ये वीडियो सेशन हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सेकंड पार्ट है। इस सेशन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स करेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ द मैट्रिक्स, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ये क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो क्लास 12th में जो बच्चे हैं जो आर.डी. शर्मा या एम.एल. अग्रवाल या फिर आर.एस. अग्रवाल या एन.सी.आर.टी. की बुक को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल सेशन है। अब पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। इफ़ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 1 -1 0 such that xi minus y plus ya whole square is equal to a, then find the value of xy. Find the value of x and y. यहाँ पर फिर वही आई मैट्रिक्स जो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। कभी क्वेश्चन में लिखा होगा, कभी नहीं लिखा होगा, उससे कोई मतलब नहीं होता लिखा है कि नहीं लिखा हुआ। आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा जाता है। ऑब्वियस है, जब एग्जामिनेशन में आएगा तो ये मेंशन होगा कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं तो शुरू के वीडियो सेशन बता दिया है कि आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, इसलिए बार बार नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स आई, तो एक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दो 1 0 0 1 प्लस वाई, इसके बाद ए मैट्रिक्स 0 1 -1 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए 0 1 -1 0। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा x 0 0 x प्लस 0 y -y 0 होल स्क्वायर is equal to 0 1 -1 0. This matrix become x y -y x. एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लगा दिया। अब इसका स्क्वायर करना है 0 1 -1 0। अब इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दे रहे हैं। स्क्वायर करने के बाद इक्वलिटी लगा देंगे इसमें। अब मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x y -y x, फिर से x y -y x इज इक्वल टू 0 1 -1 0। ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन पहले वाले वीडियो में, इसका सेकंड वीडियो में बहुत काफ़ी एक्सप्लेन किया है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई प्लस वाई एक्स। इसके बाद हो जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। थोड़ा बता देना यहाँ फिर से एक बार। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, और फिर सेकंड कॉलम से। तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो -y(x) और -y(x), और ये हो जाएगा -y² प्लस x² इज इक्वल टू 0 1 -1 0। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसको इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स लगा दो। तो पहला है x² -y² इज इक्वल टू 0, सेकंड हो जाएगा 2xy इज इक्वल टू 1, थर्ड वाला हो जाएगा -2xy इज इक्वल टू -1, और फिर हो जाएगा x² -y² इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस है, अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखें, फर्स्ट और थर्ड को, या सेकंड फोर्थ को देखो, तो एक ही इक्वेशन आ रही है। अगर हम इससे फाइंड आउट करेंगे तो इससे क्या आएगा, x² इज इक्वल टू y² या x इज इक्वल टू +-y। x की वैल्यू +-y आ गई। अब x की वैल्यू +-y हम किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मान लो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, पहले प्लस लगाते हैं, x इज इक्वल टू y प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा 2 × y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू +-1/√2।
फिर माइनस वाला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 1, तो आ जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या y स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। ये पॉसिबल नहीं है रियल नंबर के लिए। तो हमारे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू वाई था, y की वैल्यू ±1/√2 आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी ±1/√2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू ±1/√2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज आल्सो ±1/√2। इसके बाद सेकंड एग्जांपल, now let us take second example, that is if 1x1 132 251 15 3 2 and 1 2x is equal to 0, then find x, अब इसमें क्या करना होता है कि ये जो हमारे पास जीरो दिया होता है, ध्यान रखता है कि जीरो लिखा होता है, ये नल मैट्रिक्स होती है। जो भी फाइनल ऑर्डर लेफ्ट हैंड साइड का आएगा उस ऑर्डर की राइट साइड में नल मैट्रिक्स होगी। तो अब इसमें मैट्रिक्स को दोबारा लिखते हैं, 1x1, इसका ऑर्डर कितना है 1/3, इसके बाद ये मैट्रिक्स ये 3/3, इसके बाद 1 2x, ये मैट्रिक्स 3/1। अब यहाँ पर नल मैट्रिक्स हम बाद में लिख देंगे, जिस भी ऑर्डर की लेफ्ट हैंड साइड में आएगी उसी ऑर्डर की हम राइट हैंड साइड में नल मैट्रिक्स लिखेंगे। ऑब्वियस है इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो सिंगल इक्वेशन बनेगी। तो पहले मल्टीप्लाई, ये मैट्रिक्स 3 3 इक्वल है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 2x + 15, फिर हो जाएगा 3 + 5x + 3, फिर 2 + x + 2। इसके बाद ये वाली मैट्रिक्स बची 1 2x, ये हो गया 15 + 2x 16 + 2x, ये हो गया 5x + 6, अगेन x + 4 और 1 2x। ये मैट्रिक्स किसकी है 1/3 की और ये मैट्रिक्स है 3/1 की। तो ऑब्वियस है 1/1 की मैट्रिक्स आएगी। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 + 2x × 1 + 5x + 6 × 2 + x + 4 × x। अब ये 1/1 की हो गई तो ऑब्वियस है जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपस में इक्वल कर लो। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 + 2x, ये हो जाएगा 10x + 12, ये हो जाएगा x² + 4x। अब जीरो के बराबर कर दिया क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसमें, तो ये x² + 16x + 28 = 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर हो गए x + 2 x + 14 = 0, दैट इज x = -14, -2। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके बाद। if
ये मैट्रिक्स दी गई है, फाइंड ए। अब ये मैट्रिक्स गिवन है, हमको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे इसको दोबारा से लिख दो, 2 -1 1 0 -3 4। अभी ए मैट्रिक्स डिसाइड करना है किस ऑर्डर की, पहले डिसाइड करना पड़ेगा। इसको ऐसे लिख दिया, अब ये मैट्रिक्स 3/3 की है, ये मैट्रिक्स 3/2 की है। तो अब ये मैट्रिक्स हमको एक किस ऑर्डर की चाहिए। ऑब्वियस है, हमको बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होता है जब दोनों बराबर हो। तो ये 2 हो गया यहाँ पर। और फाइनल मैट्रिक्स जो आती है वो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है वो, और इसको मिला के आती है वैल्यू। जो फाइनल मैट्रिक्स हमारी आती है वो मैट्रिक्स आती है इन दोनों को मिला के। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स 3/3 की है, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स 3/3 की आ रही है, तो ये एलिमेंट तुमको 3 मिल गया। अब ये एलिमेंट भी अब 3 मिलेगा तभी हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा। समझ गए ना, ये 2, तो ये भी 2 होना चाहिए, 2 लिख दिया। अब हमको फाइनल मैट्रिक्स 3/3 की चाहिए, तो मैट्रिक्स आती है कौन सी, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस आती है। तो इसको 3 लिखेंगे तभी बनेगा। तो ये 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। तो इसमें सारे एलिमेंट फिलअप कर दो, x y z a b c, कोई भी एलिमेंट भर दो। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2x - a, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2y - b, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 2z - c। सेम सेकंड रो के लिए तो हो जाएगा x + 0, फिर हो जाएगा y + 0, और फिर हो जाएगा z + 0, और तीसरा वाला हो जाएगा -3x + a, फिर 4y -3y -3x + 4a, फिर -3y + 4b, और फिर -3z + 4c = आ गया -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15। अब इसमें इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स लगा दो। तो इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स में सबको इक्वल कर दो आपस में। तो इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा इसकी, 2x - a = -1, 2y - b = -8, 2z - c = -10, x = 1, y = -2, z = -5, -3x + 4a = 9, -3y + 4b = 22, and -3z + 4c = 15। अब जो ऊपर सेकंड रो आ रही है उससे x y z तुमको मिल गए। x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 यहाँ लगा दे रहे। तो यह 3 + 4a = 9, तो a = 3, y की वैल्यू -2 लगा दे रहे। तो 6 + 4b = 22, तो b = 4, और z की वैल्यू यहाँ -5 लगा दे रहे। 15 + 4c = 15, तो c = 0। अब इसमें जो वैल्यूज हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में चेक कर लो, सब सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है। सेटिस्फाई टू चेक, तो ऑब्वियस है चेक करोगे सब सेटिस्फाई हो रही है। अगर a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 3, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो सब सेटिस्फाई हो रही सारी वैल्यूज। तो मैट्रिक्स ए हमने क्या मानी थी, मैट्रिक्स ए मानी थी x y z a b c। यहाँ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू -5, ये 3 4 0। तो मैट्रिक्स ए फाइंड आउट हो गई हमारे पास 1 -2 -5 3 4 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
if fx is equal to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, and 0 0 1, then prove f alpha into f beta is equal to f of alpha plus beta. तो अब ये प्रूफ करना है हमको। तो सबसे पहले जो जैसे यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ तो एक्स एरिया अल्फ़ा लिख देंगे। तो सबसे पहले एफ अल्फ़ा प्लस एफ बीटा, एफ अल्फ़ा इंटू एफ बीटा कर लो। तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा वहाँ अल्फ़ा लिख देंगे। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1। ये हो गया कॉस बीटा माइनस साइन बीटा 0, साइन बीटा कॉस बीटा 0 0 0 1। मल्टीप्लाई कर दो इसको आपस में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, वही सेम मेथड। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। तो ये कितना हो गया? ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस 0, फिर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस साइन आ जाएगा और माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और इसके बाद 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा 0। ये सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया पूरे एक साथ। इसके बाद थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से। आप थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना चालू कर रहे हैं। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ। तो 0, पहला तो 0 हो जाएगा, सब में 0 0 0 आ जाएगा, सेकंड भी 0 आ जाएगा, थर्ड 1 आ जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का, अब प्लस का आएगा कॉस अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस का है। 0 और 0 0 1। अब जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है उसमें हम एक्स की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा रखें तो ये सेम आ जाएगा। तो दिस मैट्रिक्स बिकम एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे अगर x की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा रखेंगे तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया हमारा एफ अल्फ़ा इंटू एफ बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल। if a is equal to, let a is equal to 2 3 minus 1 2, then and fx is equal to x square minus 4x plus 7. Show that fa is equal to 0,
using this result find a to the power 5। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये तो हम जो फर्स्ट पार्ट एफ ए इजिकल टू 0 ये सेकंड वीडियो में ही बता चुके हैं, यहाँ पे रिपीट किए दे रहे हैं। तो एफ ए में क्या करते हैं, जो एक्स लिखा है वहाँ जब सब जगह ए लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a, और बताया था जहाँ कुछ नहीं होता उसकी जगह आई लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 7 लिखा है, तो जब हम लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जगह आई लिख देंगे, जब मैट्रिक्स नहीं होती है तो वहाँ 7 लिखा रहेगा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ए की 2 3 माइनस 1 2 2 3 माइनस 1 2 माइनस 4 2 3 माइनस 1 2 प्लस 7 1 0 0 1। ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3 और 6 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8 12 माइनस 4 8, ये 7 0 0 7, इसको लिखेंगे तो आ जाएगी माइनस 1 12 माइनस 4 1 माइनस 8 12 माइनस 4 8 प्लस 7 0 0 7। इसको ऐड कर लो पूरे को, तो आ जाएगा माइनस 1 माइनस 8 प्लस 7, ये प्लस 1 है तो ये हो गया प्लस 1 माइनस 8 प्लस 0, इसके बाद 12 माइनस 12 प्लस 0, ये हो गया माइनस 4 प्लस 4 प्लस 0 और 1 माइनस 8 प्लस 7। ये फाइनल होके क्या आ जाएगा, ये फाइनल आ गया। यहाँ से हमारा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, और ये मैट्रिक्स के आगे 0 के बराबर आ गए, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, दैट इज़ नल मैट्रिक्स। इसको हम लोग 0 लिख देते हैं, पहले बता चुके हैं कि नल मैट्रिक्स को 0 लिख दिया जाता है। यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7i, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 5। नाउ वी कैन राइट a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a। अब a स्क्वायर की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, a स्क्वायर फाइंड आउट किया ऊपर, a स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 4a माइनस 7i इंटू a, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 7i इंटू a, तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 7a। बताया था अभी i इंटू ए इज इक्वल टू a होता है। अब इसमें a स्क्वायर की फिर से वैल्यू रख दे रहे हैं 4, और a स्क्वायर की वैल्यू 4a माइनस 7i माइनस 7a, दिस बिकम 16a माइनस 28i माइनस 7a, दिस बिकम 9a माइनस 28i। अब इसमें फिर से a से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो a टू द पावर 4 इज इक्वल टू a क्यूब इंटू a क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं ऊपर से, 9a माइनस 28i इंटू a, ये हो गया 9a स्क्वायर माइनस 28i इंटू a। फिर से a स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 9a स्क्वायर की वैल्यू 4a माइनस 7i, और ये 28a हो जाएगा फिर से यहाँ, ये बन गया 36a माइनस 63i
माइनस 28A, ये कितना हो जाएगा 8A माइनस 63I। इसमें फिर से A से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर A से मल्टीप्लाई किया, A टू द पावर 5 जो आपको फाइंड आउट करना था आ गया, ये हो गया 8A माइनस 63I इंटू A, ये फिर से हो गया 8A स्क्वायर माइनस 63I इंटू A। 8A स्क्वायर की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट किए दे रहे इसमें, A स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 4A माइनस 7I माइनस 63A हो जाएगा, I इंटू A इज इक्वल टू A होता है, ये होगा 32A माइनस 56I माइनस 63A, तो ये हो गया माइनस 31A माइनस 56I। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो A की और I की। A की वैल्यू कितनी थी इसमें माइनस 31, A की वैल्यू थी 2 3 माइनस 1 2, 2 3 माइनस 1 2 और 56 I की वैल्यू 1001, ये हो गया माइनस 62 93 31 माइनस 62, ये हो गया माइनस 56 0 0 56। सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स लगा दो, माइनस 62 माइनस 56 93 माइनस 0 31 माइनस 0 और माइनस 62 माइनस 56। दिस मैट्रिक्स बिकम 93 31 माइनस 121। तो जो A टू द पावर आउट करनी थी वो A टू द पावर 5 आ गई, 2/2 की मैट्रिक्स माइनस 118 93 31 एंड माइनस 121। ये 62 था यहाँ पर, तो ये 118 हो जाएगा, वो करेक्शन कर लेना कैलकुलेशन में कोई हो तो। ये फाइनल आंसर आ गया। अब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑफ मैट्रिक्स चेंजिंग रो एंड कॉलम, मैट्रिक्स ऑब्टेन is called transpose of the matrix. Transpose of the matrix. And denoted by A dash और AT, A सुपरस्क्रिप्ट T। जैसे कि एक मैट्रिक्स हमने ली 2 3 5 9 माइनस 5 माइनस 1 2, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो। 2 3 5 9 माइनस 1 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं A प्लस बी का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज आएगा। ऐसे अगर K इंटू A का ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा K इंटू A ट्रांसपोज, वेयर K इज एनी कांस्टेंट। अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से मैट्रिक्स A आ जाएगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है
और फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट इसका ट्रांसपोज का, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -1 2 3 and B is equal to -2 -1 -4, prove that AB whole dash is equal to B dash A dash। ये प्रूव करना है इसमें। तो सबसे पहले AB फाइंड आउट कर लो, A इंटू बी मैट्रिक्स, AB मैट्रिक्स -1 2 3 और ये -2 -1 -4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 4 -4 -2 -8 -6 -3 -12। अब इसका ट्रांसपोज कर दो तो आ गया 2 1 4, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ये हमारे पास आ गया ए बी डैश। अब इसके बाद इसका राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, बी डैश ए डैश। इसको भी लिखा रहने दे रहे हैं ए बी डैश को। अब बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश कितना हो जाएगा, -2 -1 -4 और ए डैश कितना हो जाएगा, -1 2 3। फिर से वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -1 -2 इंटू 2 -2 इंटू 3, फिर -1 इंटू -1, फिर -1 इंटू 2 -1 इंटू 3, फिर -4 इंटू -1, फिर -4 इंटू 2 और -4 इंटू 3। इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 -4 -6 1 -2 -3 4 -8 -12। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। दूसरा एग्जाम्पल, if A is equal to 1 2 2 2 1 -2 A 2 B, satisfy A dash is equal to 9i, then find the value of A and B। Find A and B। अब सिंपल सा इसमें पहले A दिया ही गया है, A डैश फाइंड आउट कर लो। A डैश कितना हो जाएगा, 1 2 2 2 1 -2 A 2 B। अब ए डैश को 9i के बराबर कर देंगे, ए डैश इज इक्वल टू 9i। तो ए मैट्रिक्स
और 9 मैट्रिक्स 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 4 + 4, फिर 2 + 2 -4, इसके बाद A + 4 + 2B, इसका सेकंड रो को 2 + 2 -4, फिर 2 + 1, 2 2 2 या 4, 4 + 1 + 4, इसके बाद 2A + 2 -4B -2B, इसके बाद A + 4 + 2B, फिर 2A + 2 -2B, इसके बाद A² + 4 + B² = 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स लगाए दे रहे हैं, आपस में इक्वल किए दे रहे हैं इनके वैल्यूज़ को, तो हो जाएगा 9 तो 9 के 9 9 = 9 फर्स्ट रो को इक्वल करेंगे, 0 = 0 हो गया, और ये हो गया A + 2B + 4 = 0। सेकेंड रो करेंगे तो 0 = 0 हो गया, 9 = 9 हो गया, और ये हो गया 2A - 2B + 2 = 0। फिर थर्ड को इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा A + 4 2B + 4 = 0, ये आ जाएगा 2A - 2B + 2 = 0, आखिरी वाला आ जाएगा A² + B² + 4 = 9। सॉल्व करना है तो अब तुम देखोगे ये A + 2B + 4 और A + 2B + 4 सेम है, यहाँ से A 2A - 2B + 2 = 0 और 2A - 2B + 2 = 0, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे रहे हैं। A + 2B + 4 = 0 और A - B + 1 = 0। ये इक्वेशन में 2 से 2 हटा दिया, यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन में A + 2B + 4 और ये होगा A - B + 1 = 0 = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3B + 3 = 0, तो B = -1, B की वैल्यू -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A = -2 आ जाएगा। अब ये देख लो कि A = -2 और B = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो A² इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर + 4 = 9, तो हो गया 4 + 1 + 4 = 9, सेटिस्फाई हो गया। तो फाइनल हमारा क्या हो गया आंसर, A = -2 और B = -1। तो यो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले A = -2 है और B = -1 है। नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A स्क्वायर मैट्रिक्स, A square matrix is symmetric if A dash is equal to A, यानी कि अगर रो कॉलम चेंज करेंगे, अगर मैट्रिक्स सेम आ जाती है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स का हम लेते हैं ABC, ये मैट्रिक्स लेते हैं, अगर इसका हम डैश करेंगे
तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम करते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो मैट्रिक्स सेम आ गई। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, वही सेम ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका ए डैश फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो हर एक से माइनस कॉमन हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हर एक से एक एक माइनस कॉमन आ जाएगा, या क्या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन हुआ ये बी हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन हुआ सी, यहाँ से माइनस कॉमन हुआ ये माइनस बी हो जाएगा, ये जीरो, ये माइनस डी, ये माइनस सी, ये डी जीरो, सबसे माइनस कॉमन ले लिया, ये मैट्रिक्स ए के बराबर आ गई। तो ये क्या हो गया, यहाँ से ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। पहला एग्जांपल ले रहे हैं, लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, जैसे लिख दिया 2 5 9 3 -2 6 8 1 -5। प्रूव दैट A plus A dash is symmetric matrix। तो अब इसका पहले A डैश फाइंड आउट कर लो। A डैश कितना हो जाएगा, 2 5 9 3 -2 6 8 1 -5। अब A प्लस A डैश कर दो तो कितना हो जाएगा, A प्लस A डैश 2 + 2 5 + 3 9 + 8 3 + 5 -2 -2 6 + 1 9 + 8 6 + 1 -5 -5 4 8 17 8 -4 7 17 7 -10। अब ये मैट्रिक्स जो आ रही है A प्लस A डैश, ये मैट्रिक्स है, इसके अगर रो कॉलम को चेंज करेंगे तो सेम आएगा। जैसे 4 8 17 है, 4 8 17, इसका सेकंड रो है 8 -4 7, तो 8 -4 7, इसकी थर्ड रो 17 7 -10 17 7 -10। तो ये मैट्रिक्स हमारी A प्लस A डैश मैट्रिक्स जो है A प्लस A डैश सिमेट्रिक आ गई। A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसे एग्जाम्पल में अगर थोड़ा चेंज कर दें तो यहाँ पे A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव दैट A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो A डैश तो हम निकाल ही चुके हैं इसमें फिर से, अब A माइनस A डैश कर दो इसमें। तो A माइनस A डैश करेंगे इसी एग्जाम्पल में, A माइनस A डैश, तो सब जगह माइनस लगा दो यहाँ पर। तुम लोग दोबारा से लिखना कॉपी में अपनी, सब जगह माइनस कर दिया यहाँ। तो ये कितना आ गया, 0 2 1 -2 0 7 -1 5, ये 5 आएगा,
-1 5, ये 1 - 6 होगा, 1 - 6 -5 और ये हो गया 0। अब इसमें अगर रो कॉलम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स जो हो जाएगी ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अगर रो कॉलम को चेंज करें तो माइनस साइन बाहर आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने का एक कॉन्सेप्ट और है, वो भी प्रॉपर्टी में भी लिखवाएंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, और अगर डायगोनल के अबाउट मिरर इमेज लें, डायगोनल के अबाउट अगर मिरर इमेज लेंगे तो हर एक में नेगेटिव साइन आएगा। मिरर इमेज का मतलब अगर इसको हम ऐसे इसके ऊपर पलटा के लगाएं तो हर एक में माइनस आ जाएगा। मतलब मिरर इमेज यहाँ पे अगर हम एक प्लेन मिरर लगा दें तो जो इमेज दिखेगी वो माइनस साइन के साथ दिखेगी। समझ गए ना, डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो आएंगे, और इस यहाँ पे अगर प्लेन मिरर लगाएंगे तो पूरे एलिमेंट सेम आएंगे विद नेगेटिव साइन। तो हमारे पास a - a' क्या हो गया, a - a' इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं। कोई भी मैट्रिक्स ए लिख रहे हैं, ये मैट्रिक्स लिखिए, राइट the matrix A as a sum of symmetric matrix and skew symmetric. Write the matrix A as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना बताया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना बताया था। तो a + a' कर लो, पहले इसका a' निकाल लो, तो ये आ गया 1 3 5 -2 5 7 6 9 10। तो a + a' करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 11 1 10 16 11 16 20। और a - a' करेंगे, ये डायरेक्ट किए दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं। 0 5 -1 -5 0 -2 -1 +1 6 - 5 2 0। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अभी प्रूफ किया था इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब किसी भी मैट्रिक्स ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हम ए मैट्रिक्स लिखना चाहें तो ए को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 a + a' + 1/2 a - a'। अगर राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियस हमारे पास क्या आएगा, राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करने पर a आएगा हमारा। तो इसको लिख देंगे मैट्रिक्स a = 1/2 और a + a' + 1/2 ऑफ तो मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 6 minus 5x x square x plus 3 is symmetric, then find x. तो इसका a डैश फाइंड आउट कर लो. 0 6 minus 5x एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3. रो को कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम. फॉर सिमेट्रिक ए इज इक्वल टू ए डैश. सब्स्टिट्यूट कर दो मैट्रिक्स. 0 6 minus 5x एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 6 minus 5x एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3. अब इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स लगा दो. तो 0 इज इक्वल टू 0, 6 minus 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 minus 5x, और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3. तो केवल एक ही इक्वेशन बन रही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 minus 5x, या एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 6 is equal to 0. This is x plus 6 into x minus 1 is equal to 0. It is x is equal to 1 comma minus 6. So the value of x is 1 comma minus 6. Next example. If a is equal to 0 a minus b 3 c 1 2 d 0 is skew symmetric. Find A, B, C, D. अब इसमें करना क्या है कि इसका A डैश पहले फाइंड आउट करो. तो अगर 0 A माइनस बी 3 C 1 रो को कॉलम में, कॉलम को रो में. अब A डैश इज इक्वल टू माइनस ए कर दो. A डैश इज इक्वल टू माइनस ए फॉर स्क्यू सिमेट्रिक. तो यहाँ पे लगा दो A डैश 0 3 2 A C D माइनस बी 1 0 इज इक्वल टू माइनस A मैट्रिक्स 0 A माइनस बी 3 C 1 2 D 0. अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इस मैट्रिक्स में. तो ये हो गया 0 माइनस A B माइनस 3 माइनस सी माइनस 1 माइनस 2 माइनस डी 0. और ये मैट्रिक्स तो लिखी हुई है 0 3 2 ए सी डी माइनस बी 1 0. अब इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स लगा दो फिर से इसमें. इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू माइनस ए, 2 इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू माइनस 3, सी इज इक्वल टू माइनस सी, डी इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस डी, और 0 इज इक्वल टू 0. तो ऊपर की इक्वेशन से क्या आ गया, a इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, b इज इक्वल टू 2 आ गया, और d इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया. अब यहाँ दिया c इज इक्वल टू माइनस सी, तो ये कितना होगा 2c इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 0. तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a इज इक्वल टू माइनस 3, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू
-1. These values for skew symmetric matrix. दूसरा एग्जाम्पल, let A and B are symmetric matrix. Then prove AB plus BA is symmetric. AB minus BA is skew symmetric, and दो एग्जाम्पल करना है, फिर तीसरा एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल में कर देंगे. तो अब A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए, तो A डैश इज इक्वल टू A हो जाएगा और B डैश इज इक्वल टू B. अब लेट P इज इक्वल टू AB प्लस BA. तो इसका P डैश निकालेंगे तो P डैश कितना हो जाएगा, AB प्लस BA होल डैश. दिस कैन बी रिटन एज AB डैश प्लस BA डैश. अभी प्रॉपर्टी लिखवाई थी ट्रांसपोज की, अगर प्लस वाला होता सेम होता है. इसके बाद ये रिवर्स हो जाती हैं. B डैश इज इक्वल टू B गिवन है, A डैश इज इक्वल टू A गिवन है. इसको कैसे लिख सकते हो, AB प्लस BA. AB को इधर लिख दे रहा है, BA को उधर लिखा जा रहा है. तो P डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, P implies P is symmetric. This implies AB plus BA is symmetric. सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा. अब इसी एग्जाम्पल को नोट कर लो पहले, इसी में हम चेंज करके सेकंड वाला पार्ट कर देंगे. अब इसी P मैट्रिक्स को हम AB माइनस B एज्यूम कर लें. डैश लगा दिया, यहां से चेंज किए देना पूरा. ये कितना आ जाएगा, AB डैश माइनस BA डैश. ये आ जाएगा A डैश B डैश माइनस B डैश A डैश. A डैश इज इक्वल टू A डैश इज इक्वल टू, ये रिवर्स हो जाएगा सॉरी, ये B डैश A डैश माइनस A डैश B डैश, रिवर्स प्रॉपर्टी. ये हो गया BA, ये हो गया AB. अब इससे माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा AB माइनस BA. अब ये P के बराबर आ गया, तो क्या हो गया, P डैश इज इक्वल टू माइनस P इम्प्लाइज P इज स्क्यू सिमेट्रिक, इम्प्लाइज AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक. एक दूसरा एग्जाम्पल फिर से, इफ P is any square matrix and A is symmetric matrix. A is symmetric matrix. Then prove P AP is symmetric matrix. PAP is symmetric matrix. P dash AP is symmetric matrix. ये प्रूफ करना है. तो इसमें क्या, लेट ए मैट्रिक्स Q इज इक्वल टू P डैश
ए पी। यहाँ ए सिमेट्रिक गिवन है, ए डैश इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक गिवन, ये गिवन है। इसका क्यू डैश करेंगे तो क्यू डैश कितना आ जाएगा, पी डैश ए पी होल डैश, तो आ जाएगा पी डैश ए डैश पी डैश होल डैश, रिवर्स हो जाएगी प्रॉपर्टी, तो हो जाएगा पी डैश ए डैश का ए हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। पी अभी प्रॉपर्टी लिखाई थी, अगर किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करते हो तो मैट्रिक्स सेम आ जाती है, और ए डैश इज इक्वल टू ए गिवन है, ये क्यू के बराबर आ गया, तो क्यू डैश इज इक्वल टू के, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू इम्प्लाइज क्यू इज सिमेट्रिक, इम्प्लाइज पी डैश ए पी इज सिमेट्रिक। अब इसी एग्जाम्पल में अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर ये सेकंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर ए को स्क्यू सिमेट्रिक कह दें तो क्या हो जाएगा, प्रूफ पी डैश ए पी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आपकी बार क्या होगा, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यही सेम फिर से करेंगे, क्यू इज इक्वल टू पी डैश ए पी, यहाँ पे सेम कर दिया डैश। अब इसमें यहाँ तक सेम रहेगा, इस जगह तक। अब इसके बाद ये हो जाएगा पी डैश, अब ए डैश की वैल्यू माइनस ए, ये पी डैश, तो ये कितना हो गया, माइनस पी डैश, सॉरी ये पी माइनस पी डैश ए पी, तो ये माइनस क्यू के बराबर आ गया। दिस विल इम्प्लाइज क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, implies P dash A P is skew symmetric। तो मीनिंग ये, अगर A सिमेट्रिक है तो P डैश ए पी सिमेट्रिक होगा, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो P डैश ए पी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। First, if A is any square matrix, then A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetric। Skew symmetric। Second, every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric। means A is equal to that is, this is symmetric and this is skew symmetric। skew symmetric। Third, the principal diagonal elements of skew symmetric matrix
R0 R0 जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं. दिस इज ऑलवेज 0. फोर्थ प्रॉपर्टी, if A symmetric matrix then A square, A cube, A to the power 4, that is all are symmetric. Means every integral power, every positive integral power and if A is skew symmetric, then A square is symmetric A cube is skew symmetric. फिर A to the power 4 is symmetric. फिर A to the power 5 स्क्यू सिमेट्रिक. मतलब इसका है जितनी इवन पावर है वो सिमेट्रिक आएंगी और जितनी ऑड पावर है वो स्क्यू सिमेट्रिक आएंगी. फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ A is symmetric matrix then A into A dash or A dash into A is symmetric. इसमें हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जाम्पल किए, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बताया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया. हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उसमें कोफैक्टर्स, माइनर्स, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालना, ये सब चीज़ें बताएंगे.